सबसे पहले मैं तुझे तेरा होटल लोला इंटरनेशनल वापस दिलवाऊंगा। वो तो सब ठीक है, लेकिन आशु मुझे वापस चाहिए। अपने आप पे काबू रख बिटिया, बी प्रैक्टिकल। और एक बात याद रख, इमोशन अक्सर इंसान को उसके मकसद से भटका देता है, कमजोर बना देता है। एक बार तू लोला इंटरनेशनल की चेयरपर्सन बन जाए तो हम उसकी प्रेस्टीज के साथ आशु को भी हासिल कर लेंगे। कैसे? उस बारे में अभी सोचा नहीं है, लेकिन बिटिया कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। मेरे दिमाग में एक रास्ता है। क्या? आशु की किडनैपिंग से ये एक अच्छी बात तो हो गई। देखिए, उसकी किडनैपिंग से ये साबित तो हो गया है कि करण खन्ना की कस्टडी में वो सेफ नहीं है। हम इसी इशू को कोर्ट में बहस करके आशु की कस्टडी हासिल कर सकते हैं। बिटिया, मेरा कहना मान, और ये कोर्ट कचहरी भूल जाए, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। थोड़ा सा इंतजार कर बिटिया, थोड़ा सा इंतजार। मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरा होटल और आशु दोनों मैं तुझे वापस दिलवाऊंगा। आई प्रॉमिस। अरे मिस्टर सोनी, नमस्कार बहन जी। आइए सोनी साहब, इधर बैठिए हमारे पास, इधर बैठिए। और क्या हालचाल आपके? बिल्कुल ठीक है। और सब ठीक ठाक ना? हाँ बिल्कुल बढ़िया। आपका वो ग्रैंडसन तो घर पहुंच गया होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फैमिली की टेंशन भी दूर हो गई होंगी। बिल्कुल दूर हो गए। एक बार यार वो करण खन्ना डर गया था बहुत। अरे बहुत बुरी तरह से डर गया। और सुनाइए, कैसा आना हुआ? वो पैसे मिल जाते तो। क्या था हुआ था इनका हमारा? कुछ तय हुआ था क्या? क्या बात कर, भूल जाते हो। अरे 60-40 तय हुआ था। खतरों से हम खेले और 60% भी आपका। 60%? तय तो ये हुआ था। अरे भाई, सारी प्लानिंग मेरी थी। मैंने आप लोगों को ये बिजनेस दिया था, वो नाती भी मेरा था। मैं सारी रिपोर्टें भेज देता था। तो आपको 60% चाहिए? क्या कहते हो इनको? दे दूं 60%? 50% दे देते हैं। चलेगा। अरे 50-50, अपन तो पार्टनर है। ओके ओके। लीजिए, ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बैठिए कुछ। कैसी बातें करते हो? अरे मुझे कि तुम लोगों को विश्वास नहीं होगा। मैं चलता हूँ। ओके जी, बाय। या टोनी, मेरे ख्याल से हमें ये होटल बदलना चाहिए। क्यों? इस इंसान का कोई भरोसा नहीं। पागल हुई है मुनमुन, इसने अपना ग्रैंडसन हमसे किडनैप करवाया था। ये हमारा पार्टनर है, हमारे खिलाफ मुखबरी करेगा। स्टिल फॉरगेट इट यार, कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो। वो मैं समझता हूँ हरविंदर भाई, लेकिन अगर हम वक्त पे इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तब आप हमसे बंगला खाली कराएंगे। करण साहब, आपका सब कुछ बिक चुका है, सारे शेयर बिक चुके हैं, होटल का सारा बिजनेस आपके हाथ में नहीं रहा है। 9 करोड़ का कर्जा देना है आपको मार्केट में। 10 साल तक आप ये कर्जा नहीं चुका सकते हैं। मेहरबानी करके बंगला खाली कर दीजिए। आप किस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर बंगला खाली कराने की बात कर रहे हैं? इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, इससे क्लास है। ऐसा कोई क्लॉज हो ही नहीं सकता। जोग साहब ये क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं। उस वक्त दूसरा कोई चारा भी नहीं था और उस वक्त की जरूरत के मुताबिक यही करना ठीक था। बाबा, बाबा हमारे हाथ तो कट चुके हैं। आपको ये बंगला 2 महीने के अंदर खाली करना होगा। ये रहा नोटिस। अरे हरविंदर भाई, कौन कहता है कि बंगला खाली करना पड़ेगा? पैसे मैं दूंगा। कितने पैसे चाहिए? 1 करोड़ रुपए। करण भाई, मेरे पास तो 25,000 रुपए हैं, उससे काम चलता हो तो ले लो। आप क्या मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या? ये रहा नोटिस। अरे करण भाई, आप परेशान मत होइए प्लीज। आप लोग सब चल के हमारे बंगले में रहिए।
अरे लोला बिटिया का बंगला भी तो आपका ही घर है? आखिर वो आपके पोते आशू की माँ है? आपकी भी तो कुछ लगी। आप चलिए, हमारे साथ चलिए। अरे और कुछ नहीं तो करण भाई, आप लोला के यहाँ कोई नौकरी वोकरी कर लेना। अली, इनको बोले यहाँ से चले जाए। अरे भाई 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मैं अरे कहाँ हो जाइए यहाँ से? अरे अली भाई मैं तो पराया थोड़ा घर का आदमी। अरे करण भाई कम से कम 25,000 रुपए ले लीजिए, आपके काम आएंगे। निकलिए यहाँ से, मैं कहता हूँ निकलिए यहाँ से। हेलो पम्मी, मैं राहुल बोल रहा हूँ। रोहन के पास जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल, तुम रोहन को भूल जाओ और जल्दी से घर चले आओ। क्यों, क्या हुआ? नताशा को होश आ गया राहुल, तुम अभी आओ। नताशा, राहुल आ रहा है। नताशा, आई एम विथ यू। प्लीज नताशा, एक बार मेरी खातिर प्लीज। मगर क्यों पम्मी? मेरा माजी बहुत डरावना, घिनौना और बदसूरत है। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। नताशा, मैं उस बदसूरती के ढेर से, उस माजी की राख से एक चिंगारी खोज रही हूँ। एक ऐसी चिंगारी जो रोशनी बनकर हमें मंजिल दिलाने में हमारी मदद करे। कौन सी मंजिल? तुम्हारी आजादी नताशा। तुम्हें मेरी आजादी में इतनी दिलचस्पी क्यों है? नताशा, तुम कहती थी ना कि तुम्हारी आजादी के बाद तुम और राहुल साथ साथ जीने के सपने देखते हो, कहती थी ना? हाँ, तो फिर तुम क्यों नहीं चाहती कि वो दिन जल्द से जल्द आए? मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं पम्मी? तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहती हो? हाँ पम्मी, हाँ। तो फिर अपने सिवाय कभी किसी को ये पता नहीं चलने देना कि ये केस मैंने लड़ा था। तुम्हें राहुल की कसम है नताशा, ये केस मैंने नहीं, ये केस वकील साहब ने लड़ा था। पम्मी, पम्मी, पम्मी सुनो तो, पम्मी, पम्मी। पम्मी, तुमने मुझे जेल से क्यों छुड़ाया? ये क्या सवाल है? और ये बात तो बहुत पुरानी है। मेरे लिए ये बात फिर से नई हो गई है। अब इसके मायने बदल गए हैं। तुम मुझे अपने घर क्यों लेकर आई पम्मी? तुमने मेरी देखरेख क्यों की? मैं तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आई। राहुल तुम्हें यहाँ छोड़ गया था, उसके पास वक्त नहीं था। और तुम मेरी सहेली हो नताशा। हो, हाँ, तुम मेरी सहेली हो। नताशा, oh my God! I am so happy. नताशा, तुम्हें होश आ गया। तुम ऐसे देखकर मुझे कितनी खुशी हुई तुम नहीं समझ सकती। आज मैं सोच रहा था जैसे मेरी जिंदगी खत्म हो गई, माय फ्यूचर इज फिनिश्ड, लेकिन अब तो होश में आ गई हो ना, तो देखना मेरी जिंदगी भी जाग जाएगी, मेरा फ्यूचर सब सही हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी। नताशा, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं। जब तुम बेहोश थी तो क्या कुछ हो गया। मैंने एक होटल प्लान किया, मेरा एक दोस्त है रोहन, उसके साथ मिलकर हमने होटल प्लान किया, और फिर
बहुत कुछ हुआ नताशा। आशु किडनैप हो गया और फिर विधि भी किडनैप हो गई और गुड्डी हमें छोड़ के चली गई मेरी गलती से। कैसे? किडनैपर्स को पकड़ाने के लिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और गुड्डी चली गई। गुड्डी चली गई। क्यों? कुछ नहीं राहुल, मैं इतने दिनों से नहाई नहीं हूँ, मुझे खुद अपने आप से बदबू आ रही है। तुम दूर रहो। चलो घर चलें। तुम्हारा अपना भी कोई घर है? हाँ, हमारा अपना घर है। चलो। अगर हमारा अपना घर है तो मुझे यहाँ क्यों छोड़ा राहुल? क्योंकि मैं बिजी था तो पम्मी तुम्हारी देखभाल कर सकती थी। मम्मी तुम्हारे घर में भी तो आ सकती थी ना राहुल, मेरी देखभाल करने के लिए। हाँ, अगर वो वहां आती तो उस पर छींटे पड़ सकते थे। और उसकी बदनामी भी हो सकती थी। चलो। एक मिनट, नताशा क्या ऐसे ही जाएगी? कम से कम कपड़े तो बदल ले। लो। अब क्या मैं तुम्हारी उतरन पहनूंगी? लोला, मैं तो तुम्हारा इंस्टीट्यूट के दिनों से ही कायल हूं। ये जो तुम सारा वक्त मेरे साथ यहाँ गुजारते हो, तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाएगी? डोंट वरी लोला, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखना अच्छी तरह से जानता हूं। लोला बिटिया, लोला बिटिया, अरे बिटिया बधाई हो, बधाई हो बिटिया, बधाई हो। आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अरे बिटिया, खुश होने की तो बात ही है। अब तू बहुत जल्दी लोला इंटरनेशनल की चेयरपर्सन बनने वाली है। और करण खन्ना? करण खन्ना को गोली मार। और मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुन। मैंने मार्केट से लोला इंटरनेशनल के इतने सारे शेयर्स खरीद लिए कि तू बड़े आराम से लोला इंटरनेशनल की चेयरपर्सन बन सकती है। हाँ, लेकिन इतने सारे शेयर्स खरीदने के लिए आपके पास फंड्स कहाँ से आए? हमारे अकाउंट। बिटिया, ये सोचना मेरा काम है। तू
तो बस ये सोच कि अब होटल को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी प्लानिंग करनी है, कौन कौन सी नई स्कीमें बनानी है, आशु मोटेल्स के प्रोजेक्ट को किस तरह से रिवाइव कर रहा है। बोला इस खुशी में एक पार्टी होनी चाहिए। Yes. और ये पार्टी मैं दूंगा। ग्रैंड डिनर एंड ड्रिंक्स भी। श्योर। मैम साहब, आप कब तक इस तरह जागती रहेंगी? करण, न जाने दिन भर तुम कहाँ कहाँ भटकते हो, चिंता लगी रहती है। मैम साहब, आप आराम नहीं करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। जब तकदीर सो जाती है तो इंसान जागता है। सारी प्रॉपर्टीज मॉर्गेज हो गई, शेयर्स बिक गए, कोई इनकम का ठिकाना नहीं। आशु और विधि की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे चैन की नींद आएगी? मैम साहब, रुपया तो हाथ की मैल है, किसी के पास रुकता नहीं है। जैसे गया है वैसे फिर से आ जाएगा। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। आंटी, आप ही भूल गई आंटी कि आपका ये बेटा अभी तक जिंदा है। मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। आपको फिक्र करने की क्या जरूरत है? बेटा, तुम्हारी अपनी घर गृहस्थी है, तुम्हारी माँ है, भाई है, तुम्हारा अपना परिवार है। आंटी, क्या आप मेरे परिवार से अलग हैं? मेरा परिवार आप और बाबा के दम से ही तो कायम है। आज मैं जो कुछ भी हूं वो आप दोनों के कदमों की बरकत का ही तो नतीजा है। क्या आप मुझे अपनी खिदमत के लायक भी नहीं समझते? बेटा, आपकी मम्मी इतने दिनों से सोई नहीं है बेटा। मुझे उनकी फिक्र है। सेहत अच्छी रहनी चाहिए बस। मॉर्निंग।